आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार में जब से नई सरकार बनी है, बीजेपी जो अब तक साथ में थी नीतीश कुमार के, बस कुछ दिनों के पहले अब उन्हें कुछ दिनों के भीतर बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ी चिंता जताने लगी है। कानून व्यवस्था को लेकर हर दिन कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं, कभी राजधानी पटना में, कभी किसी दूसरे जिले में, तो कभी किसी तीसरे जिले में। हाल ही में अपराधी कानून व्यवस्था को कुचलकर हर दिन अपराध करते दिख रहे हैं, बीजेपी का ऐसा आरोप है। अस्पतालों का हाल ऐसा है कि उप मुख्यमंत्री अचानक अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि व्यवस्था कितनी लचर है। पर यह अच्छी बात है, उप मुख्यमंत्री एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छी बात है। कुल मिलाकर बिहार में अभी चल क्या रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं जो 2024 के लिए एक नई सियासी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनके राज्य में हो क्या रहा है, इस रिपोर्ट में। बिहार में राज्य की सरकार के समानांतर एक और सरकार चलती है। गुंडों की सरकार, अपराधियों की सरकार, मवालियों की सरकार और बवालियों की सरकार। क्राइम की कहानी लिखने वाले अपराधियों के साहस के सामने सरकारी सिस्टम की सांसें फूल रही है। यह अलग बात है कि बिहार में नए नए पोस्टर लगने के बाद खुद नीतीश कुमार देश संभालने की सियासत वाली संभावनाओं को तलाशने में लगे हुए हैं। एक साथ दिख रही ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि राज्य में सरकार बदली तो अपराधियों का मनोबल पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पटना में बदमाशों ने फायरिंग करके एक साथ 2 लोगों की जान ले ली। एक की तो मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे को अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं बचा पाए। दूसरी तरफ सिवान में पुलिस वाले की हत्या हो गई। फिर भागलपुर में गुंडों ने ऐसा तांडव मचाया कि गार्ड और एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला किया गया, गार्ड ने जान दे दी। नीतीश कुमार पटना से दिल्ली जाकर 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। दूसरी तरफ सिवान से लेकर पटना तक अपराधी कोहराम मचा कर रखा है। सिवान में तो पुलिस वालों को अपराधी खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहे हैं। सोचिए, पुलिस वाला गश्त दे रहा था, तभी बदमाशों ने बंदूकें चला दी। अभी पुलिस वाले इलाके की घेराबंदी करके अपराधियों की तलाश कर तो रहे हैं, लेकिन सवाल सीधे सीधे सरकारी सिस्टम पर है। लौटने के क्रम में 3-4 आदमी बैठा हुआ था मोड़ के पास, उससे रोक के पूछा गया क्या कर रहा है यहाँ बैठ के। इतना पूछने के बाद वो लोग भागने लगा, उसका पीछा किया गया, उसी पीछा करने के क्रम में गोली चला दिया। तो सिपाही में पुलिस प्रशासन में कितने लोग घायल हैं? एक ही आदमी, इसी को गोली लगी। बिहार में शासन व्यवस्था ने तो करीब करीब दम ही तोड़ दिया है। राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ इतना ऊपर है कि स्कूटी सवार 2 युवकों को घेर कर गोली मार दी गई। अफसोस की बात है, लेकिन सच भी यही है, सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बिगड़ी है। स्वास्थ्य विभाग का हाल देखकर खुद उप मुख्यमंत्री ही चौंक गए। तेजस्वी यादव अस्पताल पहुंचे तो आवारा कुत्तों को अस्पताल के अंदर देखकर भड़क गए। ये कुत्ता है, स्टाफ अपना कुत्ता को बाहर नहीं कर सकता। हम देख रहे कुत्ता अंदर घुसा हुआ है, लेकिन हम खड़े होकर बस तमाशा देख रहे हैं। कोई बाहर करेगा कि नहीं करेगा उस कुत्ते को? डेड बॉडी पड़ा हुआ है, किसको रिपोर्ट करते हैं? कंट्रोल रूम बोला कहा है? आप रिपोर्ट किए, किसका डेड बॉडी है? तेजस्वी यादव के इस गुस्से के बाद अब चंद दिनों पहले बिहार में लगे उन पोस्टरों को भी देखिए, जिसमें दावे के साथ दम्भ भरा गया था कि बिहार बदला, देश बदलेगा। और बिहार पिछले 15 सालों में कितना बदला है, इसकी संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए फिर से बिहार के उस अस्पताल में चलिए, जहां के हालात को देखकर तेजस्वी यादव मीडिया के कैमरे के सामने घंटों तक गुस्साते रहे। मतलब हेल्थ मैनेजर ने एक नर्स को दे दिया ड्यूटी पे, कंट्रोल देखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का। मजाक ड्यूटी में है लड़का। क्या नर्स स्टाफ हेल्थ मैनेजर नहीं रहता प्रावधान है। आप लोग को दिया अभी आप कहाँ पे? जी सर, नीतीश कुमार जी आज मुलाकात का एजेंडा क्या है? बिहार में सरकार बदलने के साथ ही नीतीश कुमार अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की नई कवायद में जुटे हैं। तेजस्वी यादव मीडिया के कैमरे के सामने खुद के एक्टिव होने के सबूत दे रहे हैं, और इस सब के बीच सच यही है कि बिहार में कानून और व्यवस्था हर घंटे दम तोड़ रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।